कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। एक बात मांगेगी, आप हुक्म करें माँ। तुम्हारा मार निकाह कर रहा हूं। कह देना उससे कि अगर इस दहलीज से कदम बाहर निकाला तो मेरे घर में भी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, और कोई जरूरत नहीं उसे अम्बार और मलिहा के निकाह के बारे में बता देना। वो उनके घर के मामलात हैं, वो जब चाहे जैसे चाहे उसे बताइए। ये छोटे वाले की दुल्हन है ना? नहीं आपा, ये बड़े वाले की है। हाँ, अजीब उल्टा फेर है नसीब का। जो खूबसूरत है उसे दूल्हा कम शक्ल मिला, और जो कम शक्ल है उसे अम्मार जैसा खूबसूरत शौहर नसीब में लिखा था। सब किस्मत के खेल है रजिया बहन। अब इसे सारी जिंदगी अपने कम शक्ल सूरत शौहर के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत होती ना, मैं कभी भी वक़ार जैसे लड़के के साथ ना ब्याहती। मैं तो उसके लिए अम्मार जैसा लड़का ढूंढती। सब किस्मत के खेल है रजिया बहन। अब इसे सारी जिंदगी अपने कम शक्ल सूरत शौहर के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह, जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, पुर्जा पुर्जा बिखरने लगे कागजों की तरह। नीलू प्लीज नाराज नहीं हो, अब्बू की तबीयत खराब थी इसलिए घर नहीं आया। पता नहीं अब्बू के सामने कुछ दिखता ही नहीं मुझे। तुमसे ज्यादा अच्छा तुम्हारा छोटा भाई है। वहां मलिया की आंख में आंसू गिरता नहीं है और वो तड़प पड़ता है। ये किस तरह बात कर रही है तुम मुझसे? ओ अच्छा, तो मैं तुमसे पूछकर बात करूंगी कि मुझे किस तरह बात करनी है। नहीं 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 नहीं। अच्छा कुछ मत पूछो प्लीज, नाराजगी छोड़ दो। मुझे पता है तुम मुझे मिस कर रही थी। मैं तुम्हें मिस नहीं कर रही थी।
मैं जानता हूँ तुम मुझसे मजाक कर रही हो, मिस कर रही थी तुम मुझे। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियसली तुम्हें मिस नहीं कर रही थी। इनफैक्ट जरा सा भी मिस नहीं कर रही थी। क्या तुम मिस नहीं कर रही थी मुझे? नीलो, नाराजगी में भी ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया, मैंने तुम्हें इग्नोर किया। Sorry। तुम मुझे इग्नोर करोगे? वकार, नीलम पर अभी इतना बुरा वक्त नहीं है कि कोई उसे इग्नोर करे। नीलो प्लीज, मुझे जो कुछ कहना है ना कह दो, गुस्सा करना है कर लो, लेकिन प्लीज ये वाली बातें नहीं करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नामी चीज भी है, प्यार में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, प्यार होता है। भाड़ में गया तुम्हारा प्यार। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये लड़की। दिन को ऐसे रो रही थी जैसे माँ का बड़ा दुख है ऐसे, और अब देखो कैसे अपनी मंगेतर के साथ बैठी रोमांस कर रही है। अम्मार, मुझे अम्मी से मिलवाने ले चलोगे? तुम वहां जाकर खुद को नहीं संभाल सकोगी नदिया। मार, मेरा दिल चाहता है उन्हें देखने का, उनसे बात करने का। अम्मी कहती थी कि दिल की नहीं माननी चाहिए, पर कभी कभार अपनी मनवाने के लिए अपने दिल की सुननी पड़ती। मुझे जाना है वहां, उनसे उनकी शिकायत करनी है। माँ कैसे छोड़ के जाती है अपने बच्चों को? मुझे नहीं रहना उनके बगैर। अम्मा, मुझे अम्मी चाहिए। अच्छा तुम रो मत, मैं तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। खुद को संभाल। मुझे नहीं पीना। आप लोगों का तमाशा खत्म नहीं हुआ? बहुत फुर्सत है यहाँ बैठने की, कोई काम नहीं है आप लोगों को? और रिफत भी समेटेगी सब। बहू, ये क्या तरीका है बात करने का? सारे तरीके बहू के लिए और भांजी के लिए कोई रोक टोक नहीं। बाहर जाकर देखें वो किस तरह का मार के साथ बैठी है। मुझे लगा था कि आप लोग खानदानी लोग हैं, जहां मंगेतर के साथ कांधा से कांधा मिलाकर बैठना बुरा माना जाता है। मंगेतर नहीं है वो, निकाह हुआ है उन दोनों का। निकाह? कब? हॉस्पिटल में। तसल्ली हो गई? या निकाह नामा दिखाऊं जाकर? चलो जाओ अपना काम करो। ये उठा लें रिफत भी। अब मैं बहुत माजरत खाऊं आप लोगों से, जरा थोड़ा घर में ऐसी मामला है, तो प्लीज बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जाएं।
अभी तो आई हूँ उसके घर से, अब क्यों फोन कर रही है मुझे? हेलो। बहुत हिमायत करती है ना आप मेरे ससुरालियों की। जानती है इन्होंने क्या हरकत की? हुआ क्या है? क्यों इतना गुस्सा कर रही हो तुम? कैसे दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंका मुझे कानों कान खबर तक नहीं होने दी और चुप छुपा के निकाह करा दिया अपनी भांजी का। चुपचाप निकाह नहीं हुआ है, गवाहों की मौजूदगी में हुआ है, और उस गवाहों में तुम्हारे अब्बू भी शामिल है। क्या अब्बू भी शामिल थे? और आपको पता था हमने इस निकाह का? अच्छा, तो एक मैं ही बेवकूफ मिली थी जिसे किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। चले अम्मी, वो लोग तो मेरे ससुराली थे, लेकिन आप तो मेरी सगी थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाया मुझसे? किस बात पे इतना गुस्सा हो रही हो नीलो? मंगनी हुई थी तो शादी भी तो होनी थी ना उसकी। नहीं होनी थी शादी। मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं अबू, वो अंदर दिल घबरा रहा था इसलिए यहाँ आ गया। खासा बचपना है बहू में, अच्छा खासा तमाशा किया मोहल्ले वालों के सामने। तुमने अम्मार और मलिया के निकाह के बारे में क्यों नहीं बताया उसे? अबू एक्चुअली ध्यान ही नहीं रहा उसे बताने का। उसका गुस्सा अपनी जगह सही है, लेकिन जिस तरीके से उसने गुस्सा किया वो गलत है। उसे सब लोगों की मौजूदगी का एहसास होना चाहिए था। सॉरी अबू, वो मेरी वजह से हुआ ऐसा। दूसरों की गलती अपने साथ लेकर शर्मिंदा होने के बजाय जाके उसे समझाओ, उसे उसकी गलती का बताओ कि उसने किया क्या है। बेहतर होगा कि आपस के मामला खुद निपटा लो। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, अम्मार और मलिया को पता नहीं चलना चाहिए। जी। मंगेतर नहीं है वो, निकाह हुआ है उन दोनों का। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? जैसे चाहूं जो चाहूं वो मिलने के बजाय पहले से दूर हो जाता है। नीलो, तुम रो रही थी? बहुत बुत लगा है मुझे। लगती क्या हूं मैं आपकी? तभी तो मुझे हर बात से बेखबर रखते हैं। क्या चाहता आपका? अगर मुझे भी मलिया के साथ बुला लेते हॉस्पिटल, क्या कर लेना था मैंने वहां आकर? क्या करता यार, उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी, नहीं रहा तुम्हारा ख्याल दिमाग में। मेरा ख्याल दिमाग में कैसे आएगा? लगती क्या हूं मैं आपकी? कुछ भी तो नहीं। अरे मेरी बात तो नहीं सुननी मुझे कोई बात। बात सुनो। अगर इतनी फिक्र उसकी तरबियत के वक्त तुम कर लेती ना, तो उन शरीफ लोगों का शगुन बर्बाद नहीं होता।
डरो उस वक्त से जब उनकी आग लगेगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नाराजगी की शिद्दत प्यार की शिद्दत पर होती है। भाई वो आपसे बहुत प्यार करती है, तभी तो आपके इग्नोर करने पे वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। उसे क्या जरूरत है गुस्सा होने की? उस वक्त उन्हें जो मुनासिब लगा उन्होंने किया। तुम्हें समझाना चाहिए। तो समझती कब है? जो उसको सही लगता है वही ठीक है उसके लिए। उसने कब किसी की परवाह की है? जो किसी की परवाह नहीं करता ना, उसकी भी किसी को परवाह नहीं होती। रही बात समझने की, तो जो लोग बड़ों की सीख से सबक नहीं लेते, वक्त की मार उन्हें बहुत कुछ सिखा देती। खा लेने दो मार उसे, सह लेने दो सख्ती, 2 दिन में दिमाग ठिकाने आ जाए। क्या कह रहे हैं नीलो के अब्बा? अगर वो बेवकूफी करिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि नादानी में हम उसका साथ दें। सफिया बेगम, अगर इतनी फिक्र उसकी तरबियत के वक्त तुम कर लेती ना, तो उन शरीफ लोगों का शगुन बर्बाद नहीं होता। डरो उस वक्त से जब उनकी आग लगेगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह उसको अकल दे। अकल दी अल्लाह ताला। देखिए, कोई आंखों पे पट्टी बांध कर अंधे कुएं में छलांग लगा दे तो अगला क्या करे? बोलो क्या करे? मौत मत लगाए मुझे, तकती क्या हूं मैं आपकी? भाई क्या परेशान है? कुछ नहीं, बस वो अब्बू की वजह से थोड़ा टेंशन। गाड़ी क्यों रोक दी है यार? हम पहले लेट हो रहे हैं, ऑफिस में सब वेट कर रहे हैं। चलो। भाभी से झगड़ा हुआ, वो नाराज है ना आपसे? हाँ, बहुत ज्यादा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मनाऊं उसे। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नाराजगी की शिद्दत प्यार की शिद्दत पर होती है। भाई वो आपसे बहुत प्यार करती है, तभी तो आपके इग्नोर करने पे वो ऐसा रिएक्ट कर रही है। मान तो रहा हूँ, गलती हो गई है मुझसे, मैंने उसे इग्नोर किया। हमारे और मल्लू की निकाह के बारे में नहीं बताया, तब तो उनका गुस्सा करना बनता है। गुस्सा ठंडा भी तो होता है ना? हाँ होता है, लेकिन उसमें कुछ टाइम लगता है। खैर आप फिक्र ना करें, मैं बात करता हूँ भाभी से। प्लीज यार बात करो उससे कहो कि बहुत छोटे दिल का हूँ मैं, इस तरह रह नहीं पाऊंगा। कहाँ ना बात करता हूँ, रिलैक्स। चलाओ, लेट हो रहे हैं। चुपचाप निकाह नहीं हुआ है, गवाहों की मौजूदगी में हुआ है। और उस गवाहों में तुम्हारे अब्बू भी शामिल हैं। ये क्या हाल बनाया हुआ है तूने अपना नीलू? रोक पालने के बजाय रोक लगा इनको। रिफत भाई जी, आप कहीं जा रही हैं? जी वो कुछ सामान खत्म हो गया था घर का, लेना था मुझे।
और उनकी फिक्र आप मत करें, मैं उन्हें खुद हैंडल कर लूंगी। आप यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। बदनाम कर दिया। हाय मेरा बेचारा बेटा। तो उसे क्या हुआ था खाला? बस वो दिन है और आज का दिन है। मेरा मासूम नशे की लत में पड़ गया। सब इन लोगों की वजह से हुआ है। तो आपने उसका कोई इलाज नहीं करवाया? अरे बहुत इलाज करवाया पर कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो अल्लाह का शुक्र है, एक करामती बाबा मुझे मिल गए। उन्होंने ताबीज उतारे तो कुछ फर्क पड़ा मेरे बच्चे पर। बड़े जाने माने बाबा हैं वो। उनके दिए हुए ताबीजों से कई रुके हुए काम हुए हैं मेरे। नीलम बेबी, घर चले, साहब उठ गए होंगे। अच्छा खाला, फिर दोबारा मुलाकात होगी। अच्छा बेटा, जो तेरे घर के आगे जाकर आखिरी मकान है ना, वो मेरा है। जब दिल चाहे आ जाना। सर आना जरूर। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। ठीक, खुदा हाफिज। खुदा। कुलसुम की डेथ को वक्त कितना हुआ है अभी जो उसे शॉपिंग की पड़ गई? और वो वकार बजाय बीवी को समझाए उसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार बैठा। उसे समझाओ कि बहू को तौर तरीके के साथ रखे इस घर में। बहुत अच्छी लग रही है, बस ये जरा लिपस्टिक उतार दो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। सब किस्मत के खेल है रसिया बहन। अब इसे सारी जिंदगी अपने कम शक्ल सूरत शौहर के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। भाभी, कोई तावीज हो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। भाभी, भाभी मैं मानता हूं कि भाई से गलती हुई है, पर वो अब्बू के लिए बहुत पॉजेसिव हैं। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि वो आपसे बेपनाह प्यार भी करते हैं। मैं उससे प्यार नहीं करती, मुझे तो तुम पसंद हो अम्मार। आपके नाराज होने से वो बहुत डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब तो मैं खुद भी। डर लगता है कि स्ट्रेस की वजह से उनकी हालत एक बार फिर पहले जैसी ना हो जाए।
कुछ अरसे पहले की बात है कि मैं उनसे नाराज हो गया था। बात कुछ खास नहीं थी, पर वो होता है ना कि कभी कभी आप बड़ी से बड़ी बात इग्नोर कर जाते हैं और कभी छोटी बात आपके दिल को लग जाती है। बस वैसे ही किसी बात पे मैं उनसे अपसेट हो गया था। सुबह से शाम तक मेरे बात ना करने का उन्होंने इतना स्ट्रेस लिया कि उनका बीपी लो हो गया। इतना लो कि वो कोमा में जा सकते थे। बस वो दिन और आज का दिन मैंने तौबा कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भाई से नाराज नहीं हूँ। भाई के नाराज होने से उसकी ये हालत, कहीं मेरे नाराज होने से अल्लाह को प्यारा ही ना हो जाए। नहीं, अल्लाह ना करे। अगर ऐसा हो गया तो मेरे सारे के सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। जो हुआ सो हुआ। प्लीज भाभी, आप अपनी नाराजगी भूल जाएं। समझो भूल गई, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हारी सिफारिश भी नहीं चलेगी। और अपने भैया को समझा देना कि अगर अगली बार ऐसी गलती की तो अच्छा नहीं होगा। आप बेफिक्र हो जाएं, भैया को समझा दूंगा, ऐसी गलती अब नहीं होगी। थैंक यू। क्या हुआ, मानी के नहीं? बताओ ना, मानी के नहीं? क्या कहा तुम्हारी भाभी ने? यार बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या कहा है उसने? वो मान गई। मान गई हो? मतलब किस बात पे नाराज? किसी भी बात पे नहीं, और ये उनका आपस का मामला है। आपस का मामला? ये कैसा आपस का मामला है अम्मार जिसे सॉल्व करने तुम्हें बीच में डालना पड़े? मामू की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं होगी। इन हालात में हमारा ना सही, लेकिन आपका तो ख्याल करना चाहिए ना भैया। मल्लू, जो बात हो गई है उसे खत्म करो। अच्छा, ये बात तुम्हें मुझे नहीं, इसे समझानी चाहिए। इधर देखो मेरी तरफ। आज के बाद से जो कहोगे वही करूंगा। जो कहूंगी वही करेंगे। तुम कहकर तो देखो। तो बस ठीक है, फिर आप मुझे शॉपिंग करवाने लेके जा रहे हैं और बहुत सारी शॉपिंग करवाएंगे। शॉपिंग? अभी शॉपिंग पर जाना अच्छा तो नहीं लगेगा ना? यू नो, पप्पो का 40वां। बस निकल गई आपके दावे के गुब्बारे से हवा। अभी तो कह रहे थे जो कहूंगी वही करूंगा। अरे मना थोड़ी कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा टाइम दो मुझे। एक बार पप्पो का 40वां हो जाए, जहाँ कहूँगी वहाँ लेकर जाऊंगा। इतना इंतजार नहीं करने वाली मैं। मुझे जाना है तो मैं कल ही जाऊंगी शॉपिंग करने। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको मेरी खुशी का ख्याल है या अपने घर वाले।
ये क्यों कहा इसने? वकार बेटा, कल वो मुनव्वर साहब के चले जाना, उन्होंने पेमेंट करनी है और हाथ वहां रसीद भी दे देना। अब वो कल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जा रहा है? कहाँ जाना है? अब वो नीलो को शॉपिंग पे लेकर जाना है। शॉपिंग पे जाना है? जी, अब कुछ चीजें खरीदी है ना इसने, तो मेरा साथ जाना जरूरी है। ठीक है, तो तुम अपना जरूरी काम निपटाओ। कारोबार का क्या है? हो जाएगा कारोबार भी। मामू खाना तो खा लें। खा लीजिए इतना खाना। नाराज हो गए ना सब? कुछ नहीं होता, सुबह तक सब ठीक हो जाएंगे। खाना नहीं खाना, आप खाना खाएं। खाना खाएं। कोई तौर तरीके होते हैं घर में रहने के, ये कोई तरीके तो नहीं है ना। मामू आप परेशान मत हो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अबू प्लीज आप इतना गुस्सा ना करें। अरे किस गलत बात पे गुस्सा कर रहा हूँ क्या मैं? कुलसुम की डेथ को वक्त कितना हुआ है अभी जो उसे शॉपिंग की पड़ गई? और वो वकार बजाय बीवी को समझाए उसके साथ शॉपिंग पे जाने के लिए तैयार बैठा। उसे समझाओ कि बहू को तौर तरीके के साथ रखे इस घर में। मैं भाई से बात करूंगा। मामू मैं आपके लिए पानी लेकर। अरे कोई जरूरत नहीं पानी वानी की। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। बस ये जरा लिपस्टिक उतार दो। क्यों? तुम्हें पता है ना कि पप्पू का इंतकाल हुआ, तो लोग बातें। लिपस्टिक उतार कर गम का इश्तिहार बनना जरूरी है, और मैं तो आपके लिए तैयार हुई हूँ वकार। बस ठीक है, बस फिर मुझे नहीं जाना, मैं ऐसे बगैर तैयार भी बाहर नहीं जाऊँ। अच्छा ठीक है, देखो नाराज नहीं हो, ठीक है? जैसे तुम्हारा दिल चाहे वैसे चलते हैं। पक्का? पक्का। अब्बू को खुदाफिज कह देना। शॉपिंग तो हो गई, अभी बताओ खाने के लिए क्या लेकर? कुछ भी नहीं आए, बहुत भूख लगी है। पक्का? अरे हिबा, वो देखो वो नीलू है ना? हाँ वो नीलू ही है, अपने शौहर के साथ आई होगी शॉपिंग करने के लिए। चल चल कर मिलता है उसके शौहर से, आजा। हाय नीलू। अरे हिबा, तुम? फायजा कहाँ है? वो नहीं आई आज,
आज उसने ऑफ की है। अरे बैठो ना, क्या खड़ी हो? अपने शौहर के साथ आई हो? अरे नीलो, क्या क्या कर बुलाती हो उन्हें? वैसे तुम अच्छी रही, तुमने जैसा चाहा तुम्हें वैसा हस्बैंड मिला। हैंडसम, स्मार्ट, खूबसूरत। इसे कहाँ है दूल्हा भाई? लगता है दूल्हा भाई आ रहे हैं। नीलो, ये दोनों कौन है? ये मेरी कॉलेज फ्रेंड्स हैं। हमने तो सोचा था तुम अपने हस्बैंड के साथ आई होगी शॉपिंग करने के लिए। नहीं हस्बैंड। लेकिन तूने तो मलिहा का मंगेतर बताया था इनको। उसी की तस्वीर भेजी थी ना इसने। अरे हिबा, छोड़ो ना, गलती से किसी और की तस्वीर भेज दी होगी। चलो देर हो रही है। हो सकता है। चले, वकार भाई आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जाहिर है ऐसे शोहर को ऑन करने से रही। कैसे बोलती थी मेरा शौहर होगा हैंडसम, खूबसूरत। इसे कहते हैं आइडियल, खूबसूरत। यार ये सारी जिंदगी इसके साथ कैसे गुजारेगी? जाहिर है ऐसे शोहर को ऑन करने से रही। हमने तो सोचा था तुम अपने हस्बैंड के साथ आई होगी शॉपिंग करने के लिए। लेकिन तूने तो मलिहा का मंगेतर बताया था इनको। जाहिर है ऐसे शोहर को ऑन करने से रही। यार ये सारी जिंदगी इसके साथ कैसे गुजारेगी? आई एम सॉरी वकार। तुमने उन्हें मेरी तस्वीर क्यों भेजी? तो और क्या करती? क्या उन्हें अमार की तस्वीर भेजती? वो दोनों मलिया से बहुत जलती हैं। अगर अमार की तस्वीर देखती तो उनको लगता कि मलिया को कितना खूबसूरत मंगेतर मिल गया, इसीलिए मैंने आपकी तस्वीर भेज दी ताकि वो लोग खुश हो जाएं कि मलिया की मंगनी उसी के जैसे बंदे से हुई। मुझे क्या पता था कि मेरा भरम ऐसे टूट जाएगा और वो लोग आपको मेरे साथ देखकर मेरा ही मजाक उड़ाएंगी। वकार, आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मेरी फ्रेंड्स को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप ये खाएं ना। ठीक ही तो कह रही हैं दोनों। वकार जैसे शौहर को कौन जिंदगी भर ऑन करेगा शौहर के रूप में? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। वकार ने जिद कर करके मुझे सारी शॉपिंग करवा दी। उनका बस नहीं चलता तो और भी शॉपिंग करवा देते। पागल हो गया वकार इसके पीछे। अमार प्लीज पता करो कि वो कहाँ है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है।
मैं कोई कार्टून हूँ जो हर कोई हंसेगा मुझ पर? कार्टून नहीं, तुम मेंटल लग रहे हो। अच्छा, मैं पागल हूँ? हैं? पागल हूँ मैं? हैं? पागल हूँ? पागल? महबूब को कदमों में लाना है या रकीब को लुढ़काना है? रकीब को लुढ़काना है। चांद को दाग दो, रातों को मेरी